भिलाई सिरसा चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 2 साल की मासूम बच्ची समेत उनकी माता की मृत्यु होने की खबर निकलकर सामने आई है। 2 बजे के आसपास की घटना है। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, मैं दुकान में था, मैं अचानक आवाज़ सुना तो बाहर निकल के देखा तो बाइक में 3 लोग गिरे हुए थे। इसमें लेडीज शायद स्पॉट खत्म हो गई। जैसे वो सिरसा गेट के पास पहुंचते हैं तो वो एक अनियंत्रित कार चालक आता है और इतनी जोर से उनको ठोकर मारता है कि उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर जाकर वो पलट जाते हैं। मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे, पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया, कार वाला ओवरटेक करके निकल गया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और भिलाई से एक दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भिलाई सिरसा चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 2 साल की मासूम बच्ची समेत उनकी माता की मृत्यु होने की खबर निकलकर सामने आई है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं जेवरा सिरसा चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। आप देखेंगे उस पार, वहाँ पर आपको ब्लड नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर उनकी माता का चप्पल भी आपको नज़र आ रहा होगा। क्या कुछ पूरी खबर है आपको तफ्तीश से बता दूं कि मृतक परिवार दुर्ग का रहने वाला है, जहां पर मृतक परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी तो वो दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो रायपुर जा रहे थे। राजेश, जो मृतक का पति है, राजेश, अनीता दुबे और उनकी 2 साल की मासूम बच्ची जिसका नाम सोना बताया जा रहा है, वो दशगात्र के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुर्ग से रायपुर जा रहे थे। जब वो दशगात्र के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे तो जैसे वो सिरसा गेट के पास पहुँचते हैं तो वो एक अनियंत्रित कार चालक आता है और इतनी जोर से उनको ठोकर मारता है कि उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर जाकर वो पलट जाते हैं, जिससे अनीता के मौके पर ही मौत हो जाती है और 2 साल की मासूम बच्ची सोना की भी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। वहाँ पर आपको चप्पल नज़र आएगा, वहाँ पर आपको ब्लड नज़र आएगा। और आपको बता दूँ कि ये ब्लैक स्पॉट, इस जगह को हम ब्लैक स्पॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन इस जगह पर कोई ना कोई सड़क हादसा होते रहता। फिलहाल हम प्रत्यक्षदर्शी से बात करने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरी घटना हुई है। फिलहाल ये एक दर्दनाक सड़क हादसा और प्रत्यक्षदर्शी हमारे बीच में मौजूद है। क्या कुछ पूरी घटना उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश सोनकर है भैया। कितने बजे की घटना है? 2 बजे के आसपास की घटना है। क्या कुछ हुआ था? कुछ नहीं, मैं दुकान में था, मैं अचानक आवाज़ सुना तो बाहर निकल के देखा तो बाइक में 3 लोग गिरे हुए थे। इसमें लेडीज शायद स्पॉट खत्म हो गई। बच्चे को चोट लगा था, उसको लेकर बच्चे दौड़े हैं कुछ लोग हॉस्पिटल के लिए, सामने में है हॉस्पिटल, तो उनके बस का नहीं तो उन्होंने सीधा आगे भेज दिए। उनके साथ साथ उनके फादर है कि कौन रिलेशन में, वो भी साथ में गए। बस इतना ही जानता, इसका कुछ नहीं जानता। मतलब बाइक में 3 लोग सवार थे? हाँ। हेलमेट पहने हुए थे क्या? इतना ध्यान नहीं है क्योंकि भगदड़ मत के पब्लिक घेर लिया था 2 मिनट में। मैं यहाँ से हट नहीं सकता काउंटर से अपने, यही से जो इतना दिखता है मेरा। महिला की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ऑन द स्पॉट हो गई वो। और बच्ची को हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में क्या हुआ उनका साथ नहीं पता। उनके पति ठीक थे? अब वो जो पति हस्बैंड कौन है नहीं जानता मैं। हस्बैंड है वो भी साथ में ही गए थे यार बच्ची के साथ। वो ठीक थे? हाँ वो ठीक थे, वो उठ के बैठ गए थे। क्या लगता है किसकी लापरवाही के चलते? अब ये नहीं बता पाएंगे सर, क्योंकि अपन जब तक देखे तब तक तो तीनों गिरे हुए थे। हम तो दुकान के अंदर से देख रहे थे, जब आवाज़ आया तो झाँक के देखे तब दिखा। ब्लड बहुत ज़्यादा निकला क्या? ब्लड, लेडीज़ का ब्लड ज़्यादा नहीं निकला, मतलब अंदरूनी को चोट लगा उसको, अंदरूनी चोट के चलते। उसी एक झटके में वो ऑन द स्पॉट। और बच्ची का ब्लड निकला है। हाँ, बच्ची का ब्लड। कौन सा गाड़ी वाला ठोका आके? वो कोई कार था व्हाइट कलर का, उसमें ठोका था। कार चालक फरार हो गया? हाँ, वो निकल गया था यहाँ से, तुरंत निकल गया। हाँ, कुछ लोग उसका पीछा भी किया, मिला कि नहीं मिला ये भी नहीं पता। 2 बजे के आसपास? हाँ, 2 बजे के आसपास की घटना। तो आपने सुना कि प्रत्यक्षदर्शी ने क्या कुछ बताया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बता दूं कि लगातार इस जेवरा सिरसा रोड पर लगातार कोई ना कोई दुर्घटनाएं होते रहती है। एक घटना नहीं है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई मौत की खबर निकलकर सामने आते रहते। फिलहाल हम मृतक के हस्बैंड से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ पूरी घटना, उनके परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ घटना हुई, किस प्रकार से पूरा हादसा हुआ? मैं रायपुर से वापस आ रहा था भैया, मेरी मिसेस और मेरी बेटी पीछे में बैठे हुए थे, मैं बाइक में था। मैं आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था, पीछे से एक कार आया है ना, कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेस जो है राइट साइड में, मेरी मिसेस और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे, पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया, कार वाला ओवरटेक करके निकल गया हम लोग, है कि ना। मैं तुरंत जो है मेरी मिसेस तो वहीं गिरी हुई थी। लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला भैया था, वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करे कि वहाँ दिखाना बोल। उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है ऐसे कर। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया मेरी बेटी को,
है कि नहीं। आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है या किसकी लापरवाही भैया, देखो ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे, है ना भाई। इतना भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण था ही नहीं, ना कि भाई कोई रोकने वाला। बस वहाँ पे आदमी जो है वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है, पड़े कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में जरूर रहते हैं भाई इसके लिए। लेकिन कुछ ना, कोई पुलिस तुरंत में वहाँ से दौड़ के भी नहीं आया भैया कि कोई पुलिस आता भी, ऐसा वैसा टाइप का भी वहाँ पे कोई नहीं था। जो थे व्यक्ति लोग आए, व्यक्ति लोग ही मेरे मदद किए जो भी है, लेके तुरंत वो एम्बुलेंस वाले भैया को मैं जानता तक नहीं, वो मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत वहाँ से ये वाले हॉस्पिटल लेकर आया ना भाई। अपना अपना परिचय दीजिए अपना। मैं राकेश कुमार दुबे नाम है मेरा, बदनापुर पुलिस थाना के पीछे रहता हूँ। हादसे के बारे में, जो कि राजा दुबे करके छोटा भाई है, दुर्ग नगर निगम में कैंटीन चलाता है। ये अपने परिवार के साथ रायपुर से आ रहा था, एक नहावन के कार्यक्रम था, तो सिरसा गेट के पास पीछे से एक एक्सयूवी गाड़ी करके आके ठोकी। तो बीबी इनकी पीछे बैठी हुई थी, मिसेस इनकी, और बच्चा सामने बैठा हुआ था। तो ठोके ना तो बैलेंस बिगड़ा उससे, तो मिसेस इस तरफ गिर गई, तो ट्रक के नीचे आ गई और बच्ची भी उधर ही गिरी, और ये इस तरफ गिरा तो इसको चोट नहीं आई। इस दुर्घटना में बीबी और बच्चे अब नहीं रहे। तो मैं सरकार से और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे की किसी भी परिवार का ऐसा दुर्घटनाग्रस्त ना हो। बच्ची कितनी उम्र की थी और उनकी श्रीमती? बच्ची 2 साल की थी और मिसेस उनकी करीब 37 साल की। मतलब परिवार कैसा था, जैसे शादी कब हुई थी, कितने और बच्चे थे इनके? उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है 11 साल की, एक 6 साल की, वो अभी स्कूल गए हुए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। अब परिवार में एक छोटी बच्ची है और वो चले गए, तो अब संभालना बहुत मुश्किल है अब इनको। तो हेलमेट पहने थे ऐसा बता रहे हैं? हेलमेट पहने हुए थे। गाड़ी नियंत्रित थी कैसे थी? नहीं, गाड़ी तो नॉर्मल धीरे चल रही थी, एक्सयूवी जो थी तेज थी, और इसमें वो एक्सयूवी चालक को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये आप लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से ये पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक। तो आपने सुना कि उनके परिवार वालों ने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ बताया, लेकिन आपको बता दूं कि एक गलती के कारण आज उनका पूरा परिवार टूट गया। आज एक असामाजिक तत्व के कारण एक पति के सामने उनकी 2 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई, उनकी पत्नी की मौत हो गई। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि जब भी आप वाहन चलाएं तो आराम से धीरे गति में चलाएं, अनियंत्रित गति में कभी भी आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आपकी एक गलती के कारण किसी का पूरा परिवार टूट सकता है। इसलिए हम आपसे बारंबार निवेदन करेंगे कि आप भी जब भी गाड़ी चलाएं तो कभी भी मौज मस्ती के कारण गाड़ी ना चलाएं। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।